केरल जो अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, जो हरियाली और अपनी वादियों के लिए फेमस है, आज वही केरल पानी की ऐसी मार झेल रहा है कि हर जिले में अलर्ट है। वायनाड में तो जहां तक निगाह जा रही है सिर्फ कीचड़ और बेबसी ही नजर आ रही है। लोगों के घर मडस्लाइड की चपेट में है। मौसम लगातार खराब बना हुआ है। मरने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। चलिए आपको वायनाड की 10 तस्वीरें हम दिखा देते हैं। देखिए कैसे सोमवार देर रात आई तबाही ने पूरे इलाके की सूरत को ही बदल कर रख दिया है। ड्रोन कैमरे का फुटेज देखने पर पता चल रहा है कि कैसे चारों तरफ तबाही के निशान हैं। बर्बादी का मंजर है। सेना ने मोर्चा संभाल रखा है। फायर ब्रिगेड से लेकर के एनडीआरएफ तक सब मलबे से लोगों को निकालने की हर संभव कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन ये 10 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि कैसी स्थिति वहां पर बनी हुई है और खराब मौसम की वजह से जो रेस्क्यू का काम है वो भी प्रभावित हो रहा है। अस्पतालों में घायलों को भर्ती करवाया गया है, लेकिन अभी भी बताया जा रहा है सैकड़ों लोग हैं जो लापता हैं और सैकड़ों लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि कब उनका रेस्क्यू हो। जहां तहां फंसे हुए हैं और मलबे में दबे हुए लोगों की भी तलाश लगातार की जा रही है। तो बड़ी संख्या में लोगों का रेस्क्यू भी किया जा चुका है। तो मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती भी जा रही है। लेकिन सबसे जो तकलीफ दे बात है वो ये कि हर तरफ बर्बादी ही बर्बादी इस वक्त नजर आ रही है और मलबे में न जाने कितने लोग हैं जो दबे हुए हैं। और जैसे जैसे रेस्क्यू का जो वक्त है वो बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे उम्मीदें भी कम होती जा रही हैं। क्योंकि देखिए सोमवार रात को ही ये बड़ा हादसा हुआ था। कुदरती आपदा ऐसे टूटकर बरसी कि लोगों की जिंदगियों पर भारी पड़ गई। और चलिए बड़ी खबर आपको बताते हैं, वायनाड में मरने वाले लोगों का आंकड़ा बढ़ गया है। लैंडस्लाइड की चपेट में आने से अब तक 156 शव बरामद हुए। अभी भी बताया जा रहा है 800 से ज्यादा लोग मलबे के अंदर फंसे हो सकते हैं। मौसम विभाग ने भारी बारिश का इस बीच देखिए अलर्ट भी जारी किया है। यानी कितना मुश्किल है। एक तरफ मूसलाधार बारिश की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ और अभी भी रेस्क्यू में जो सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है वो आ रही है मौसम की वजह से, क्योंकि बारिश का दौर जारी है। रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। बता दें जिस जगह लैंडस्लाइड आया वो एक टूरिस्ट स्पॉट भी था। इस मौसम में सैलानी वहां पर पहुंचते हैं बड़ी तादाद में देश के अलग अलग हिस्सों से। चारों तरफ अब वहां सिर्फ मलबा फैला है। आशंका है कि मौत का आंकड़ा भी आगे और बढ़ेगा, क्योंकि सैकड़ों लोग अभी ऐसे हैं जो इस मलबे में दबे हो सकते हैं। और जैसे जैसे शव बाहर आ रहे हैं आप देखिए जो मृतकों का आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। 150 से ज्यादा लोगों के शव मिल चुके हैं। 800 के करीब लोग बताया जा रहा है कि फंसे हुए हैं। कुछ लोग तो कहीं रिजॉर्ट के ऊपर छतों पर इंतजार कर रहे हैं। लेकिन 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गांव के गांव बह गए हैं, गाड़ियां बह गई हैं, घर मकान रिजॉर्ट सभी जमींदोज हो गए हैं। और इस तरफ दूसरी तस्वीर में आप देखिए कैसे जो टीमें हैं वो लगातार लगी हुई हैं कि लोगों का रेस्क्यू किया जाए। मलबा हटाने में भी दिक्कत आ रही है क्योंकि लगातार बारिश ऊपर से हो रही है। तो केरल के वायनाड में जो लैंडस्लाइड आया इस वक्त जो 10 बड़े अपडेट्स है वहां से वो चलिए आपको फटाफट से बता देते हैं। तो सबसे बड़ी बात कि अभी भी 800 लोगों के फंसे होने की खबर है। 800 लोग ऐसे हैं जो इस वक्त भी फंसे हैं। मुंडकई गांव में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है इस लैंडस्लाइड का। मुंडकई गांव में करीब बताया जा रहा है 250 लोग इस वक्त भी फंसे हुए हैं, लेकिन उन तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है मौसम की वजह से। वहां मौजूद रिजॉर्ट में कई सैलानी फंसे हुए हैं। टूरिस्ट प्लेस है जहां रिजॉर्ट बहुत सारे थे। चूरल माला और मुंडकई को जोड़ने वाला पुल भी बह चुका है, जिसकी वजह से मुंडकई तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल जान पड़ रहा है। खराब मौसम की वजह से मोबाइल नेटवर्क भी ठप पड़ा, यानी कि जो लोग फंसे हुए हैं वो अपने बारे में कुछ जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। हर एक घर की तलाशी ली जा रही है ताकि कोई कहीं फंसा हो तो उसको निकाला जा सके। सबसे बड़ी बात है कि देखिए आज भी भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसकी वजह से अगर बारिश और तेज होती रही तो मुश्किलें बढ़ेंगी। इलाके में अस्थायी अस्पताल फिलहाल बना दिए गए हैं ताकि किसी को अस्पताल पहुंचाना हो तो जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जा सके और उसे सुविधाएं मिल पाए। रिलीफ कैंप बनाए गए हैं जिसमें खाने पीने की पूरी व्यवस्था की गई है कि लोगों के घर दुकान मकान रिजॉर्ट सब कुछ बह गया है, लोगों का सामान बह गया है और ऐसे में उनके खाने पीने उनके इलाज की व्यवस्था को वहां पर दुरुस्त किया गया है। बड़ी खबर देखिए एक के बाद एक सामने आ रही है। नवभारत के कैमरे पर तबाही के निशान कैद हुए हैं। जिस जगह तबाही आई वहां से आपको ग्राउंड रिपोर्ट भी हम लगातार दिखा रहे हैं। चूरल माला में इस वक्त क्या हालात है चलिए आपको दिखाते हैं। केरला के वायनाड में जो भूस्खलन आया है उसने कितनों की जिंदगियां तबाह की है। ये तस्वीरें दिखाने के लिए काफी है और ये तस्वीरें इसी बात की गवाही दे रही है। वो जो सड़क आप देख रहे हैं सबसे पहले वहां वो सड़क जो है वो मुंडकई और टमाला की तरफ जाता है और वो सड़क जो है वो पूरी तरह से कट चुका है, क्योंकि जब जमीन जो है वो खिसकी तो जो भूस्खलन था वो पूरा इस तरफ इस बर्बादी के साथ आया कि यहाँ पर सभी जिंदगियां सभी के आशियाने पूरी तरह से तबाह कर दिए। और ये हर तस्वीर यहाँ की इसी बात की गवाही दे रही है। ये तस्वीरें आप इस वक्त केवल टाइम्स नाउ नव भारत के कैमरे पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर तबाही का ये दिखाई दे रहा है। इस वक्त लोगों के घर
जो उनके सपने होते हैं, आशियाने, वो पूरी तरह से तहस नहस हो चुके हैं। आपको तस्वीरें दिखाते हैं, ये देखिए आप किचन के कई सामान इस वक्त आपको मलबे में धंसे हुए यहाँ पर दिखाई देंगे। ये पूरा जो घर है, ये पूरा घर था यहाँ पर, और आज ये घर किस तरह से यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि घर का सिर्फ मलबा, घर की सिर्फ छतें और जो पीसेस है वो इस वक्त आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। वो साइकिल आप देख सकते हैं कि कैसे इस मलबे में फंसी हुई है। एक पूरा का पूरा घर यहाँ पर आपको दिखाई देगा जो इस वक्त मलबे में धंसा हुआ है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये डैमेज जो है वो कितना बड़ा है। इस डैमेज में अब तक 150 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। इस तरफ भी आपको ये तस्वीर हम दिखाएंगे कि कैसे जब भूस्खलन आया, लोग अपने घरों में चैन की नींद अपनी घर की छतों के नीचे सो रहे थे और अचानक से ये पूरा मलबा उनके लिए जान जो है लेकर चला गया। ये तस्वीरें हम लगातार आपको टाइम्स नाउ ना भारत के कैमरे पर दिखा रहे। तो हमारी सहयोगी पिंकी राज पुरोहित ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, वहां से हर तस्वीर सबसे पहले आप तक पहुंचा रही हैं। देखिए, केरल में मौसमी आफत अभी भी जारी है। सिर्फ वायनाड ही नहीं बल्कि राज्य के बाकी इलाकों में भी अलर्ट है। वायनाड समेत 5 जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो मल्लपुरम, कोझीकोड में भी भारी बारिश का दौर इस वक्त भी चल रहा है और आगे भी यही आसार हैं। इसके अलावा कन्नूर और कासरगोड में भी रेड अलर्ट मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। इसके अलावा एर्नाकुलम और पलक्कड़, त्रिशूर में भी अलर्ट है बारिश का। पर्यटन स्थलों पर फिलहाल जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही खदानें भी अस्थायी रूप से बंद कर दी गई हैं क्योंकि वहां भी खदानें धंसने का बहुत खतरा है। केरल यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं फिलहाल स्थगित कर दी गई हैं। 30-31 जुलाई के एग्जाम अब बाद में होंगे और साथ ही केरल में 2 दिन का राजकीय शोक भी इतनी बड़ी आपदा के बाद घोषित किया गया है। एक और बड़ी खबर आपको देखिए इसी से जुड़ी हुई बताते हैं। वायनाड में जिंदगी बचाने की जंग जारी है। मौके पर रेस्क्यू टीमों ने मोर्चा संभाल रखा है। लोगों को एयरलिफ्ट भी किया जा रहा है। जो लोग नजर आ रहे हैं मलबे के ऊपर जहां तहां फंसे हुए हैं, कुछ लोग रिजॉर्ट के पास फंसे हुए हैं उनकी छतों पर, उनको एयरलिफ्ट लगातार हेलीकॉप्टर्स के जरिए किया जा रहा है। हमारे एयरफोर्स के जवान वहां पर दिन रात जुटे हुए हैं। एनडीआरएफ की टीमें हैं, आर्मी के जवान हैं, आर्मी नेवी के साथ एयरफोर्स भी मौके पर मौजूद है। कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू को पूरा कर लिया जाए क्योंकि अगर मौसम और भी ज्यादा खराब होता है, बारिश और होती है तो रेस्क्यू में और ज्यादा दिक्कतें आएंगी। ऐसे में देखिए कैसे लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। एक और रिपोर्ट आपको ग्राउंड जीरो से दिखा देते हैं। सोमवार की देर रात केरला के वायनाड के चुरलमला में हुए भूस्खलन के बाद जिस तरह से 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, उसके बाद लगातार लोगों को मलबे से निकालने का कार्य जारी है। और यहाँ पर आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं स्पॉट से कि किस तरह से तमाम टीमों को और भी एडिशनल टीम्स को जो है तैनात किया गया है। इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे हैं केरला फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज की, इसके अलावा आर्मी नेवी की एडिशनल टीम्स जो है वो यहाँ पर तैनात की गई है। इंडियन एयरफोर्स के चॉपर्स को जो है यहाँ पर तैनात किया गया है ताकि जल्द से जल्द लोगों को रेस्क्यू किया जा सके। तो ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। अपने कैमरा पर्सन टॉमसन जेकब को कहूंगी कि आपको इस तरफ की तस्वीरें दिखाए जहां पर आप देख सकते हैं कि मलबे को हटाने का पूरा कार्य और तमाम तैयारियां जो है वो अब और भी ज्यादा युद्ध स्तर पर की जा रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जेसीबी मशीन्स के अलावा जो भी मशीनरी रिक्वायरमेंट है इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए वो यहाँ पर और भी एडिशनल तैनात कर दिया गया है ताकि जल्द से जल्द रेस्क्यू कर लोगों को मलबे से निकाला जा सके। ये अब तक का ये कह सकते हैं कुछ सालों में सबसे बड़ा लैंडस्लाइड है जहां पर गांव के गांव जो है वो मलबे में धंस चुके हैं और यही कारण है कि लोगों को निकालना एक बहुत बड़ी चुनौती बन रही है रेस्क्यू टीम्स के लिए क्योंकि बारिश जो है वो लगातार हो रही है। कल हमने देखा था किस तरह से वेदर फोरकास्ट था कि रेड अलर्ट है, यहाँ पर लगातार बारिश जो है पूरे दिन जारी रही। ऐसे में एक बहुत बड़ी चुनौती जो है ये बनकर सामने आ रही है और लगातार तमाम जो रेस्क्यू टीम्स है वो यही सुनिश्चित कर रहे हैं कि जहाँ पर सड़कें टूट चुकी है वहाँ पर एक टेम्पररी पुल बनाया जाए। इसके लिए बाकायदा मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप की टीम्स को भी बुलाया गया है ताकि जल्द से जल्द जो रेस्क्यू ऑपरेशन में जो बाधा बन रही है उसको जो है कहीं ना कहीं ठीक किया जाए। और आखिर वायनाड में ये तबाही आई कैसे, चलिए आपको मैप के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि कहां पर ये लैंडस्लाइड हुआ है। तो जरा ये देखिए, आपको दिखा रहे हैं कि वायनाड में लैंडस्लाइड का जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको अगर आप समझे तो देखिए यहाँ से ये जो लैंडस्लाइड है वो शुरू हुआ, पहाड़ दरकना शुरू हुआ रात 2 बजे और उसके बाद सीधे ये जो सबसे नजदीकी गांव था मुंडकई, यहाँ के कई गांव जो है वो इस लैंडस्लाइड से यहाँ से मलबा नीचे की तरफ आता हुआ मुंडकई गांव चपेट में इसके आ गया। जिसके बाद आगे बढ़ते हुए आप देखें तो मलबा
चूरल माला की तरफ बढ़ा। यानी कि यहाँ से जब पहाड़ दरकना शुरू हुआ रात 2 बजे से सुबह 6 बजे तक एक के बाद एक 4 लैंडस्लाइड सामने आए हैं। और ये देखिए, अगर आप ये पूरा मैप समझे तो मुंडकई गांव चपेट में आया, उसके बाद मलबा चूरल माला की तरफ बढ़ा और वहां से आगे आते हुए अट्टा माला नूल पूजा में भयंकर तबाही हुई। और ये जो इलाके हैं ये इसकी जद में पूरी तरह से आ गए। ये टूरिस्ट प्लेस है, इसलिए देश के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। खासतौर पर कहा जाता है कि मानसून यहाँ का बहुत खूबसूरत होता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि साउथ में मानसून में खूबसूरती अलग ही दिखती है, लेकिन ये मानसून की खूबसूरती कैसे अपने साथ बर्बादी लेकर आई वो जरा आप देखिए। इस मैप के जरिए हम आपको समझा रहे हैं लैंडस्लाइड का स्टार्टिंग पॉइंट, उसके बाद कैसे ही जो मलबा है आगे बढ़ते हुए तीनों मुंडकई, चूरल माला और अट्टा माला को अपनी पूरी तरह सपेट चपेट में लेता हुआ आगे बढ़ा। और नवभारत पर एक सुपर एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जहां से लैंडस्लाइड की शुरुआत हुई वहां से रिपोर्ट। मुंडकई गांव में पहुंचे नवभारत संवाददाता। मुंडकई में अभी भी 250 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। जरा देखिए इस खराब मौसम में कितना जोखिम उठा करके हमारे जो ग्राउंड फोर्स हैं, हमारे जो रिपोर्टर्स हैं, वो देखिए आप तक कोई तस्वीर मिस ना हो इसके लिए आगे बढ़ रहे हैं। देखिए जरा एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। अब तक हमने आपको दिखाया जहां पर रेस्क्यू टीम्स एक फुल बनाकर लोगों को सेफ्टी की तरफ लेके जा रहे हैं। अब हम आपको दिखाने वाले हैं जहां पर लैंडस्लाइड एक्चुअली शुरू हुआ था। मैं अभी खड़ा हूं मुंडकई विलेज में। आप यहां से देख सकते हैं कुछ ही दूर में आप वो पहाड़ में वो जो पैच है वहां से ही लैंडस्लाइड शुरू हुआ था। 3 लैंडस्लाइड यहां पर पूरा डिस्ट्रक्शन छोड़ गया है और आप देख सकते हैं कि यहां पर पूरा मिट्टी और पत्थर हैं और उसके नीचे बहुत सारे घर भी हैं। और अभी भी आप लोगों को वहां देख सकते हैं, वो एक छोटा सा घर है, वहां लोग ढूंढ रहे हैं कि कोई है या कोई इंपॉर्टेंट सामान है जो रिकवरी कर सकते हैं। लेकिन और एक तरफ मेरे वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप आपको दिखाएंगे कि अभी यहाँ पर अर्थ मूवर्स, जेसीबीज नहीं आ पा रहे हैं और इसी कारण बहुत सारे आर्मी के, एनडीआरएफ के, लोकल फायर पर्सनल के लोग आए हैं और वो साथ में मिलकर मैन्युअली घरों को अभी एक्सकवेट करने की कोशिश में लगे हुए हैं, क्योंकि वो अभी जानते हैं कि कुछ लोग अभी भी अंदर हैं और उनको रेस्क्यू करना ही होगा, क्योंकि अभी एक रेस अगेंस्ट टाइम है। कितना टाइम वो अभी निकलेगा और उतना ही चांसेस कम होगा लोगों को जिंदा बचना। और इसी कारण यहाँ पर बहुत सारे टीम्स ऑपरेट कर रहे हैं बिना हैवी इक्विपमेंट के। मुश्किल है, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं कि कुछ भी करके कितना लोगों को वो बचा सके वो कर पाए। अभी वहां पर भी आप देख सकते हैं कुछ लोग फंसे हुए हैं और उनको निकालने की कोशिश जारी है। यहाँ पर भी रस्सी लेकर जो पेड़ है उसको कटर से कट कर रहे हैं और वो रस्सी से बांधकर वो पेड़ को निकालने की कोशिश है, क्योंकि लोग अंदर फंसे हुए हैं वही अभी। लेकिन हम इस ऑपरेशन से ये भी पता चलता है कि कितना मुश्किल है और कितना एफर्ट्स डाल रहे हैं रेस्क्यू टीम्स कि जो भी हो और एक भी लाइफ जो है वो इम्पोर्टेंट है। और इसी कारण इतनी सारी एफर्ट्स लगातार जारी है रेस्क्यू ऑपरेशंस में, जो बिल्कुल अभी 24 to 48 आवर्स तो लगातार कंटिन्यू रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ दीपक बोपना, टाइम्स नाउ नवभारत के लिए। तो देखा आपने, हमारे जो ग्राउंड जीरो से सहयोगी जुड़े थे उन्होंने भी बताया कि जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है वैसे वैसे जो लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं उनके बचने की संभावना भी, उम्मीदें भी कम होती जा रही हैं। और इस वक्त रेस्क्यू टीमें काफी मुश्किलों का सामना कर रही है और इसकी वजह क्या है आप हमारी अगली रिपोर्ट देखकर खुद समझ पाएंगे। देखिए, हम बार बार ये इसलिए कह रहे हैं कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन इतना डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि ये जो घर आप देख सकते हैं कि इस वक्त इस मलबे में धंसा हुआ है। अब मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगी कि आपको ये तस्वीरें दिखाएं कि ये जो मलबा है जहां पर हम केवल एक पैर रख रहे हैं और अंदर जो है धंसे जा रहे हैं, और ये मलबा इतना ज्यादा डीप है कि आप 2 कदम और चलेंगे तो शायद आप कितने अंदर तक धंसेंगे इसका आपको अनुमान भी नहीं। और यही कारण है कि रेस्क्यू टीम्स के लिए अब ऐसे घरों में से जो लोग यहाँ पर फंसे होंगे उन्हें निकालना कितना ज्यादा मुश्किल होगा, कितना चुनौतीपूर्ण होगा और क्या इनकी जिंदगियां बच भी पाएगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल। क्योंकि मलबा काफी ज्यादा है यहाँ पर और हम आपको आगे की तस्वीरें भी दिखाएंगे कि किस तरह से इस लैंडस्लाइड ने मानो सब कुछ तबाह कर दिया। ये कार देखिए आप, ये कार घर के शेड में पार्क थी, लेकिन जब भूस्खलन आया ये पूरा का पूरा मलबा जो है वो इस घर के अंदर घुस आया। और ये तस्वीरें आप देखिए कि कैसे इस कार की हालत जो है वो इस तरह से हो रखी है। तो जब कार की हालत ऐसी है तो आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि लोगों की जिंदगियां जो हैं वो किस हद तक यहाँ पर तबाह हो चुकी हैं। अब मैं अपने कैमरा पर्सन टॉमसन जेकब को कहूंगी कि आपको ये तस्वीरें दिखाए। देखिए, पूरा घर था,
घर में आप देख सकते हैं कि ये बेड जो इस वक्त पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है, साइकिल, चेयर्स, अंदर जो सामान था वो पूरी तरह से मलबे में मानो एक पूरा आशियाना जो है वो तहस नहस हो चुका है। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगी कि आपको इस तरफ आकर ये तस्वीरें यहाँ से दिखाए कि कैसे ये पूरा भूस्खलन जो है, किस तरह की ये बर्बादी की तस्वीरें इन लोगों के लिए यहाँ पर लेकर आया है। बहुत ही दुखद तस्वीरें कह सकते हैं। ये खिड़की देखिए, इस खिड़की से जो है ये पूरा का पूरा मलबा जब अंदर घुसा है तो कितना बड़ा डैमेज जो है इस पूरे घर को किया है। ये तमाम चीजें ये दिखाने के लिए काफी है कि किस तरह की बर्बादी इस लैंडस्लाइड में देखी गई है। अपने कैमरा पर्सन को कहूंगी कि इस तरफ आपको ये बाइक की तस्वीरें दिखाए, वो कार आप देखिए, वो बाइक देखिए जो आप इस वक्त मलबे में धंसा हुआ है। इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस हद तक ये बर्बादी जो है यहाँ पर हुई है। चूरलमला का ये पूरा इलाका है और अगर वायनाड की बात करें तो वायनाड क्योंकि हिली रीजन है, हिली रीजन में अक्सर लैंडस्लाइड जो है वो देखे जाते हैं। और ये जो लैंडस्लाइड मैं खुद मेरे प्रोफेशनल करियर में देख रही हूँ, अब तक का बड़ा लैंडस्लाइड कह सकते हैं क्योंकि 150 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। ये तस्वीरें आप देखिए जो इस वक्त आपको यहाँ पर दिखाई देगी, घर पूरी तरह से जो है बर्बाद हो चुके हैं। कार, जीप यहाँ पर आपको दिखाई देगी, घर के जो तमाम सामान है, क्योंकि जिस फोर्स से ये लैंडस्लाइड यहाँ पर आया है, जिस तबाही के साथ ये लैंडस्लाइड आया है, उसने सभी घरों के जो है इस तरह के ये हालात कर दिए हैं। आज इस घर में जो है जब लोग सो रहे होंगे, उस वक्त जब ये मलबा यहाँ पर पहुंचा तो लोगों के भीतर कितना डर होगा, कितना पैनिक होगा। ये तमाम सामान इस वक्त मैं आपको दिखाऊंगी जो ये दर्शाते हैं कि किस तरह की बर्बादी ये पूरा जो भूस्खलन है वो लेकर आया। देखिए इस तरह के सामान जो है घरों के, वो ये दिखा रहे हैं कि इन सभियों की जिंदगियां, इन सभियों के जो घर है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। ये तस्वीरें ये गवाही देने के लिए काफी है कि कितना भीषण, कितना भयावह ये लैंडस्लाइड था जिसने यहाँ मौजूद सभी घरों को कुछ इस तरह से डैमेज कर दिया जो शायद इन्होंने कभी नहीं सोचा था। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट्स को देखकर आप समझ पाएंगे कि कितना मुश्किल वहां पर रेस्क्यू का काम लग रहा है लोगों को, क्योंकि लगातार मौसम खराब बना हुआ है। रेस्क्यू टीमों को दिक्कतें आ रही हैं। रेस्क्यू के बीच और मलबे में जेसीबी अटक गई है, मलबे से लोगों को निकालने का काम जारी है। सोचिए मलबा इतना ज्यादा है कि ये पता नहीं चलता कि अगला कदम रखेंगे तो पैर जमीन पर रहेगा या फिर कई फीट अंदर धंस जाएगा। और ऐसे में जब जेसीबी जैसी मशीनें इसका सामना नहीं कर पा रही तो आम इंसान पर क्या बीत रही होगी आप खुद सोच सकते हैं। हर जगह सिर्फ मलबा, कीचड़, पानी और ऊपर से मूसलाधार बारिश। ये इतना मुश्किल वक्त है रेस्क्यू टीमों के लिए जितना मुश्किल उन लोगों के लिए है जो रेस्क्यू टीमों का इंतजार कर रहे हैं। एक और रिपोर्ट आपको इसी से जुड़ी हुई ग्राउंड जीरो से दिखा देते हैं। केरला जो कि यहाँ की खूबसूरती के लिए जाना जाता है, जिसे गॉड्स ओन कंट्री कहते हैं, लेकिन आज भूस्खलन के कारण केरला का वो वायनाड जहाँ पर न जाने कितने ही टूरिस्ट पहुँचते हैं, वहाँ पर आज इस तरह की बर्बादी की तस्वीरें देखने को मिलेगी। ये शायद किसी ने सोचा होगा। मेरे चारों तरफ आप जो ये तस्वीरें देख रहे हैं ये इस बात की गवाही देती है कि जो भूस्खलन आया है उसने किस तरह की बर्बादी जो है वो यहाँ पर चारों तरफ लेकर आया है। चारों तरफ आप जितने भी घर यहाँ पर देखेंगे वो पूरी तरह से मलबे में डूब चुके हैं। और सबसे जो तमाम ये घर आप देख रहे हैं इस पूरी लैंडस्लाइड स्पॉट के आसपास, वहाँ पर पूरे के पूरे जो घर है वो मलबे में डूब चुके हैं। रात को जब चैन की नींद 2 से 4 का वो वक्त होता है जब लोग चैन की नींद अपने घरों में सो रहे होते हैं, उस वक्त इस तरह से ये भूस्खलन आएगा ये किसी ने नहीं सोचा था। और क्या वो सुबह कभी नहीं देख पाएंगे ये किसी ने सोचा था। ये आप देख सकते हैं एक जेसीबी बकायदा जो कि रेस्क्यू वर्क के लिए यहाँ पर पहुंचा हुआ था, वो किस तरह से यहाँ पर धंस चुका है कि अब इसी को निकालना जो है इतना मुश्किल दिखाई दे रहा है। इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो रेस्क्यू वर्क इस वक्त चल रहा है उसमें किस तरह से मौसम, ये मलबा बहुत बड़ा खलल बन रहा है। केरला के अगर घरों की बात करें तो सबसे बड़ा यहाँ पर चुनौती ये भी है कि केरला में जो घर है उनके डिजाइनिंग इस तरह से होती है कि घरों के बाहर जो है कुएं होते हैं। यानी आप जो है इस पूरे यहाँ पर इस जगह में कहाँ पर कुआं होगा ये हम नहीं बता सकते क्योंकि हर जगह ये मलबा है। ऐसे में रेस्क्यू टीम्स के लिए एक कदम आगे रखना भी जो है काफी ज्यादा मुश्किल भरा रह सकता है, क्योंकि कब ये मलबा उस कुएं में धंसेगा और कब कोई उस कुएं में धंस जाएगा ये कोई नहीं बता सकता।
इस पूरे डिजास्टर को अगर आप देखेंगे, इस पूरी तस्वीरों को आप देखेंगे, तो आप देख सकते हैं कि प्रकृति के इस प्रकोप के आगे हम कितने छोटे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये तस्वीरें गवाही देती हैं कि किस तरह से इस प्रकृति के प्रकोप ने आज यहाँ पर न जाने कितनों की जिंदगियां, कितनों के आशियाने पूरी तरह से तबाह कर दिए हैं। किसी ने नहीं सोचा होगा सोमवार की रात को जब वो अपने घरों में सोए होंगे कि मंगलवार की उनकी सुबह होगी ही नहीं। अभी तक 150 के पार ये मौत का आंकड़ा पहुंच चुका है। चारों तरफ टाइम्स नाउ ना भारत के कैमरे पर आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। चारों तरफ केवल और केवल बर्बादी की ये तस्वीरें, जहां पर घरों के ये सामान, यहाँ पर कोई सोच भी नहीं सकता कि इस मलबे के अंदर न जाने कितने लोग फंसे हुए होंगे। इसका अनुमान कोई नहीं लगा सकता। अभी भी अथॉरिटीज की ओर से ये जरूर कहा जा रहा है कि सैकड़ों लोग जो है वो इसी मलबे में फंसे हुए हैं। लगातार बचाव और राहत का काम चल रहा है, लेकिन मलबा मौसम मौत का कारण बन रहा है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं रेस्क्यू को डिले कर रहा है, जिसके कारण चुनौतियां जो है वो काफी ज्यादा बढ़ती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। हमारे लिए भी एक एक कदम यहाँ पर रखना काफी ज्यादा मुश्किलों भरा हो रहा है, क्योंकि नहीं जानते कि कौन सा कदम जो है हमें मलबे के अंदर धंसा देगा। लेकिन टाइम्स नाउ ना भारत हर चुनौतियां का सामना कर आपको हमारे कैमरे के जरिए हर वो तस्वीर दिखाएगा जो ये बताएगा आपको कि ये लैंडस्लाइड, ये भूस्खलन कितना भयावह है, कितना भीषण है, जिसने अब तक न जाने कितनों की जिंदगियां तबाह कर दी। अब लोगों को बाहर निकालने का काम जारी है। रेस्क्यू के लिए अस्थायी पुल भी बनाए जा रहे हैं, क्योंकि लैंडस्लाइड की चपेट में आने से कई पुल भी बह गए हैं। चूरलमाला मुंडकई को जोड़ने वाला जो पुल था वो भी बह गया। अब मौके पर सेना ने मोर्चा संभाला है। अस्थायी पुल का निर्माण इसलिए किया जा रहा है कि जो लोग उस पार फंसे हुए हैं उन्हें फौरन इस तरफ लाया जा सके और उन तक सहायता पहुंचाई जा सके। एक और ग्राउंड रिपोर्ट आप इनकी राजपुरोहित की देख लीजिए। रात जो लैंडस्लाइड हुआ है उसमें अब तक 150 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। और लाइव तस्वीरें आपको अगर दिखाएं हम तो आप देख सकते हैं कि कल सुबह से तमाम जो रेस्क्यू टीम है वो यहाँ पर मौजूद है। और ये जिपलाइन एक बनाया गया ताकि जो रोड कट चुका है, आपको बता दें कि चूरलमला से ये मुंडकई का ये रोड है जो आप देख रहे हैं कि किस तरह से भूस्खलन के कारण ये कट चुका है। और अब जो है तमाम एजेंसीज जो है वो लगातार जुटी हुई है कि किसी तरह से एक टेम्पररी ब्रिज बनाया जा सके ताकि लोगों को इस जगह से उस जगह जाने के लिए आसानी हो सके। और दूसरी तरफ आपको ये तस्वीरें दिखाएंगे कि कैसे लोग अपने तमाम सामान को लेकर यहाँ से इवैक्यूएट किए जा रहे हैं, क्योंकि लैंडस्लाइड के बाद ये कहा जाता है कि एक के बाद एक और लैंडस्लाइड होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। आपको तस्वीरें इस ओर भी हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से और कितना बड़ा डैमेज इस भूस्खलन ने किया है। अगर हम केरला के वायनाड की अगर बात करें, यहाँ पर ये भूस्खलन हुआ है और ये तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे कि एक टेम्पररी ब्रिज जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही है। ये तस्वीरें हम लाइव आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से रेस्क्यू टीम्स जो है वो लगातार जो है वो लगातार आपको यहाँ पर हम दिखाएंगे कि किस तरह से ये तमाम जो सर्विसेज है वो यहाँ पर जुटी हुई है। बेंगलुरु से मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप को भी बाकायदा इसीलिए बुलाया गया है, खासतौर पर जब भी इस तरह के हालात अगर पैदा होते हैं तो एक टेम्पररी ब्रिज बनाकर लोगों के लिए सहूलियत सबसे पहले बनाने की कोशिश की जाती है। कल से इसी जिपलाइन के जरिए जो है डेड बॉडीज को, घायलों को स्ट्रेचर पर इस तरह से बांधकर जो है वहां से इस तरफ लाने की कोशिश जो वो लगातार करते रहे और किसी तरह से एम्बुलेंस से बिठाकर रोड्स को क्लियर कर खास तौर पर जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाने की पूरी कोशिश जो लगातार तमाम रेस्क्यू टीम्स जो है वो कर रहे हैं। आपको बता दें कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, लोकल जो रेस्क्यू टीम्स है, फायर डिपार्टमेंट, साथ ही आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के चॉपर्स वो भी कल से लगे हुए ताकि किसी तरह से जल्द लोगों को निकाला जा सके।